अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोर पर। टीम मीटिंग में मुस्ताफी होने वाले कोच ने मीडिया में खबर की तरदीद कर दी। शोएब मलिक अनफिट हैं या फिटनेस का बहाना बनाकर खेलने से कर रहे हैं गुरेज। मुसलसल नाकाम सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हारून रशीद कब तक खिलाड़ियों पर मलबा गिराते रहेंगे। पाकिस्तान हॉकी की नई टीम मैनेजमेंट वसाइल से ज्यादा मसाइल का शिकार। और पाकिस्तान सुपर लीग में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान की जगह अजांता मेंडिस लाहौर कलंदर टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद है इन दिनों न्यूजीलैंड में। पहले T20 सीरीज आ रही है और अब 2 एक रोज़ा मैचों के बाद 1-0 से खसारे में। आखिरी एक रोज़ा मैच इतवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान ऑकलैंड के उस मैदान पर खेला जाना है जहां ईडन पार्क में पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में शिकस्त से 2-4 किया था टीम न्यूजीलैंड को। यह मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद, फास्ट बॉलर वहाब रियाज के लिए, क्योंकि अपनी कारकर्दगी को लेकर दोनों ही परेशान है और अगर इन्हें टीम मैनेजमेंट एक बार फिर इस मैच में खेलने का मौका फराहम करती है तो डेफिनेटली ये खिलाड़ी मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम समझते हैं इस मैच को। उधर दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिलहाल पाकिस्तान टीम के कोच वकार यूनुस और उनकी इंतजामिया के मुआहदे में तोसी का फैसला नहीं किया है। 16 लाख माहाना लेने वाले कोच वकार यूनुस टीम की हालिया कारकर्दगी को लेकर खासे परेशान है। वेलिंगटन में उन्होंने अपने खिलाड़ियों के साथ टीम मीटिंग में इस बात का इंदिया दिया था कि अगर टीम की कारकर्दगी यही रही तो वो और बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। टीम के बेशतर खिलाड़ी वकार यूनुस के रवैये को लेकर ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। उधर दूसरी जहां टीम के जूनियर खिलाड़ियों की हम बात करें उसमें अहमद शहजाद हैं, सरफराज अहमद हैं और साथ साथ उमर अकमल हैं, जिनको लेकर कोच वकार यूनुस ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। उनके इन खिलाड़ियों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में अहमद शहजाद को वकार यूनुस ने ड्रॉप किया था तो उन्होंने मीडिया पर आकर अपनी इस गलती को तस्लीम भी किया था। वो नंबर 7 का हमारा एक पूरा बॉलर था जिसकी वजह से वो जब बाहर गया देन वी हैड टू ब्रिंग समवन एल्स। फिर हमने बिलाल को खिलाया और बिलाल का ये था कि ही हैज स्कोर्ड इन द डोमेस्टिक, स्कोर्ड 100 इन एज एन ओपनर, दैट्स व्हाई वी ट्राइड हिम एज एन ओपनर, जिसमें आई फेल्ट के कहीं ना कहीं शायद अहमद शहजाद के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादती हो गई। वो किसी इस पे नहीं हुई कि कोई जान के किसी ने ज्यादती की। वकार यूनुस बरमला इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि हो सकता है कि अहमद शहजाद के साथ माजी में ज़्यादती हो गई हो, लेकिन साबिक खिलाड़ियों को अगर वकार यूनुस के साथ लिया जाए तो कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं। टीम कोच वकार यूनुस के इन खिलाड़ियों के साथ अब्दुल रज़ाक हों, शोएब अख्तर हों, मोहम्मद यूसुफ हों या फिर यूनुस खान हो, बरमला ये खिलाड़ी मीडिया में आकर इस बात का एतराफ़ करते रहे हैं। और अगर रावलपिंडी एक्सर शोएब अख्तर की बात करें जिन दिनों मेलबर्न में मौजूद हैं अपने घुटने की सर्जरी के लिए, वो बरमला इस बात का अपने मीडिया में गुफ्तगू कर चुके हैं कि वकार यूनुस की कोचिंग पर उन्हें खासे सवालात हैं। बोर्ड जो है ना आपका, वो 3-4 लोग चला रहे हैं, वो बोर्ड में नहीं बैठे हो, वो पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं लोग और वही डिसाइड कर रहे हैं किसको खेलना है और किसको बाहर निकालना है। और ये इंटेंस प्रेशर है ड्रेसिंग रूम का, इसी वजह से उसको निकाला जा रहा है। मुझे नहीं लगता, मैं विक्की भाई को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, वकार भाई को, और मैं बाकियों को जानता हूँ, वो नहीं चाहते सीनियर प्लेयर को, सीनियर लड़कों को नहीं चाहते। ये यूसुफ इस चीज का गवाह होगा, आप इससे बेशक पूछ लें। वो नहीं चाहते कि वो सीनियर लड़का पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में हो, सारे बच्चे हो और मैं चौधरी बन के पीछे बैठ जाऊं। जब भी टीम आती है कोच वकार यूनुस पर उंगलियां उठने लगती हैं, उनके किए गए फैसलों पर शकों को शुबहात का इजहार किया जाता है। जब मीडिया में ये खबरें गर्दिश करने लगी, अखबारात की ये खबरें जीनत बनी कि कोच वकार यूनुस मुस्ताफी होने के हवाले से सोच विचार कर रहे हैं, तो वकार यूनुस बड़े अफसोस की बात है क्योंकि अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से मीडिया इस तरह की बातें जब उछालता है और जब टीम ज़रा अच्छा नहीं कर रही होती तो टीम इस तरीके की बातें निकलती हैं। मैंने ना कोई ऐसी बात की है और ना मेरा कोई ऐसा इरादा है, क्योंकि टीम इस मोड पे है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन टाइम में हैं, नई मॉडर्न क्रिकेट को सीखने के उस तरफ जा रहे हैं।
तो आई थिंक इस वक्त इस तरह की बात करना या रिज़ाइन की बात करना, वर्ल्ड कप सर पे है, एशिया कप सर पे है, आई थिंक ये बड़ा तकलीफ़ हुई मुझे सुन के कि ये जिस तरीके मीडिया ने इसको इतना उछाला और इसका इतना बड़ा स्कैंडल बनाया। वकार न्यूज़ क्या कह रहे थे, ये तो आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। पाकिस्तान टीम क्या खेले या ना खेले, ये हम बार बार कहते रहे हैं, लोग इस बात का एतराफ़ करते हैं कि खबरों में ज़रूर रहती है टीम पाकिस्तान और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी। अब शोएब मलिक को ही लेना, टीम में वापस आए हैं, उनकी कारकर्दगी पर टीम इंतज़ामिया खासी पुरएतमाद दिखाई दे रही है, लेकिन T20 सीरीज़ में वो कुछ कर नहीं पाए अपने बल्ले के साथ, लेकिन वनडे सीरीज़ में वो बाहर बैठकर टीम की कारकर्दगी को मॉनिटर करने में ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। उनकी फिटनेस पर सवालात उठ रहे हैं कि अगर वो अनफिट हैं तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट उनका MRI क्यों नहीं करा रही, उनकी फिटनेस को लेकर संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं करा रही, सिर्फ न्यूजीलैंड में उनको सैरो तफरी क्यों कराई जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 15 जनवरी से पहले T20 से दौरा न्यूजीलैंड का आगाज किया और 22 जनवरी को आखिरी T20 खेला। T20 सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त हुई और साबिक कप्तान शोएब मलिक तीनों मैच का हिस्सा रहे, मगर वनडे सीरीज के आगाज से कबल शोएब मलिक इंजरी का शिकार हो गए। PCB के मुताबिक शोएब मलिक प्रैक्टिस सेशन में पाँव में चोट लगने की वजह से अनफिट हो गए थे और उम्मीद दिलाई गई कि वो नेपियर की वनडे से कबल फिट हो जाएंगे, मगर सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हो गई जब PCB ने दूसरे वनडे से कबल ईमेल के जरिए आगाह किया कि शोएब मलिक ने T20 सीरीज में दर्द की दवा इस्तेमाल करके मैच में हिस्सा लिया था। अब इत्तलात है कि शोएब मलिक ऑकलैंड में होने वाले तीसरे एक रोजा मैच में भी हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर शोएब मलिक दौरा न्यूजीलैंड के आगाज से कबल तकलीफ का शिकार थे तो PCB ने उनका MRI स्कैन क्यों नहीं कराया, क्योंकि वर्ल्ड कप 2015 में सिर्फ MRI रिपोर्ट की बुनियाद पर मोहम्मद हफीज को वतन वापस भेज दिया गया था। माजी में तनाज़ात में रहने वाले शोएब मलिक टीम में किसके मंजूर नजर हैं? उन्हें न्यूजीलैंड में बिठाकर सैर क्यों कराई जा रही है, या फिर 2 करोड़ रुपए में पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मुंतखब होने वाले साबिक कप्तान कोई रिस्क नहीं लेना चाहते? सवालात बहुत हैं और जवाबात सिर्फ टीम मैनेजमेंट के पास हैं, जो 2-1 खिलाड़ियों के सिवा बहुत से खिलाड़ियों को अपनी नज़र में रखकर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रही है। चलते हैं छोटे से देखते हैं। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की, जिसके लिए आइंदा आने वाले चंद दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एशिया कप और वर्ल्ड T20 के लिए टीम का इंतखाब करना है और हारून रशीद की सरबराही में काम करने वाली 4 रुकनी कौमी सिलेक्शन कमेटी पर सवालात उठ रहे हैं। उनके तसलसल से खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। बासलाहियत खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिलेक्शन की पॉलिसियों में तसलसल दिखाई नहीं दे रहा। और अगर इसकी मिसाल के तौर पर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए 6 T20 मैचों में तार अहमद को मौका दिया गया, लेकिन कारकर्दगी उनकी 3 मैचों में ये थी कि 2 में मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन 192 रन बनाने के बावजूद मुख्तार आज पाकिस्तान T20 टीम से बाहर दिखाई दे रहे हैं। ये उनका प्रोफाइल है। मुख्तसर दौरानिए की क्रिकेट में 143 उनका स्ट्राइक रेट है। 250 उन्होंने 6 मैचों में किए हैं। फिर पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया दौरा न्यूजीलैंड के लिए T20 स्पेशलिस्ट, और 2015 में पाकिस्तान के लिए सबसे उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले सोहेल तनवीर को, जिन्होंने 8 मैचों में 11 खिलाड़ियों को आउट किया था। उधर पाकिस्तान T20 टीम के कायद शाहिद आफरीदी के इस बयान को लेकर भी खासी चर्चा है, खासी गुफ्तगू हो रही है, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया। बिल्कुल ठीक है, वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ये जो टीम है ये कोई स्कॉश तो है नहीं कि एक प्लेयर इसमें करता है, इसमें टीम गेम होती है 11 के 11। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लड़के हैं उसमें मैं अभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो मुझे खैर आपने उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। टीम गेम है, हर लड़के को चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आगे बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए हर लड़के को 110% हार जीत, मुझे कभी इशू नहीं रहा हार जीत का, लेकिन लड़के हारे वो कोई मसला नहीं है। 100% एफर्ट इस चीज़ के लिए एज अ कैप्टन मैं डिमांड करता हूँ हमेशा, और मैं समझता हूँ कि मेरी इंपॉर्टेंट हमेशा से कहता हूँ कि हमेशा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, और कोशिश करता हूँ कि बैटिंग बॉलिंग किसी न किसी में या फील्डिंग किसी न किसी में टीम का हिस्सा लाजमी रहूँ। और आई एम वेरी मच पॉजिटिव इंशाल्लाह कि यही टीम है, ठीक है,
मुश्किल वक्त है, लेकिन मुश्किल वक्त ही को चैलेंज के तौर पे इंशाल्लाह लेके चलेंगे हम। बोम शाहिद आफरीदी कह रहे थे आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि टीम के खिलाड़ियों को मुस्बत क्रिकेट खेलनी होगी। स्कॉश का खेल नहीं है, अपनी कारकर्दगी पर वो खासे मुतमईन है, लेकिन उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है। वर्ल्ड कप 2015 के बाद 13 मैच, 171 रन, 10 विकेटें। क्या ये शाहिद आफरीदी के शाया निशान है? कारकर्दगी टीम को उठाने के लिए काफ़ी है। उधर दूसरी जानिब हमारे इसी प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हारून रशीद बबांगे दहल ये बात कह चुके हैं, टीम हारेगी, टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी नाकामी की बराबर की जिम्मेदार होगी। जो टीम की कारकर्दगी मुस्तकबिल में रहती है, खासतौर पर आईसीसी वर्ल्ड T20 में शिकस्त की जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी कबूल करेगी या फिर टीम मैनेजमेंट? देखिए सारे के सारे जनाब, ये हम सब मिलके ही हर चीज को कबूल करना चाहिए। 3 pronged स्ट्रेटेजी होती है। सिलेक्शन कमेटी जो समझती है कि 15 सबसे बेहतरीन है वो मुंतखब करके देती है, टीम मैनेजमेंट उनको तैयार करती है उस कॉम्पिटिशन के लिए। अगर सिलेक्शन कमेटी शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर रही है, टीम मैनेजमेंट भी शिकस्त की बराबर की जिम्मेदार होगी, तो सिर्फ सवाल यही उठता है कि सिर्फ 2-4 खिलाड़ियों को हर दौरे के बाद मोरद इल्जाम ठहरा देना, क्या यही रिवायत बनती जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की? मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जिस पर बात होगी ब्रेक के बाद सिर्फ कौमी खेल हॉकी पर। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन साबिक ओलंपियन कहते हैं ये खेल सिस्कियां ले रहा है, ये खेल तबाही के दहाने पर है और अरबाब इख्तियार इस खेल पर तवज्जो देने के बजाय अपनी जेब में आने वाले पैसों पर तवज्जो दे रहे हैं। ये पाकिस्तान हॉकी का अलमिया है। पाकिस्तान हॉकी टीम साउथ एशियन गेम में शिरकत के लिए जा रही है। भारत के शहर गुवाहाटी टीम का ऐलान हो चुका है। नज़रअंदाज किया गया है उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को, और कुछ नए चेहरे पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजमेंट में शामिल हुए हैं। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच सकलैन को इस शो में बुलाएं, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से लाहौर गए हुए थे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के एक और कोच ओलंपियन रेहान भट्ट साहब, खुशामदीद कहेंगे। कहते हैं हॉकी के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वसाइल बहुत कम है। नहीं बिल्कुल, वसाइल जो हैं वो उसका तो पिछले मेरे ख्याल से 5 साल से प्रॉब्लम चल रहा है कि पैसों का प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ों का। बट अभी ये जो नई फेडरेशन आई है वज़ीर आज़म के साथ, इनके फंड भी मिले, सब कुछ मिला, और होपफुली अभी ये पाकिस्तान वाइट की टीम जो जा रही है, जो डेलीज़ जो सारे अलाउंसेस थे वो प्लेयर्स के क्लियर किए गए हैं, और जो अब हम जाके इंडिया में जो मैच खेलेंगे वो मेरे ख्याल से साउथ एशियन गेम्स में एक ही मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, तो उसी को फोकस किया हुआ इंशाल्लाह। लेकिन रेहान, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो ग्रांट भी दी है, लेकिन खिलाड़ियों की आपस की चपखलिश, पुराने और नए ओलंपियंस के मामला, ऐसा लगता है कि इस फेडरेशन का भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये एक बहुत ही, मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है। अगर हॉकी को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। आज शहबाज भाई बैठे हैं, कल कोई और आके बैठेगा, तो यही बातें होती रहेंगी, तो फिर तो हॉकी ठीक नहीं होगी। अगर इस फेडरेशन से भी उनको कोई प्रॉब्लम है, जो नया सेटअप आया है, अगर इससे भी कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल से कि 3 महीने या 6 महीने कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। लेकिन रेहान साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि पसंद नापसंद इस हॉकी फेडरेशन के साथ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। 4 ऑफिशियल्स को जाना था गुवाहाटी साउथ एशियन गेम में, 6 ऑफिशियल को भेजा जा रहा है, और नदीम अहमद खान जो कि कहीं पाकिस्तान से खेले नहीं, आपकी और सकलैन की मौजूदगी में वो इस टीम के कोचिंग का पार्ट है, ये है सरप्राइज नहीं? वो हमें असिस्ट ज़रूर करें, वो हमसे चीज़ें सीख ज़रूर रहे हैं। मींस कि अगर आप यंगस्टर या नए बंदों को चांस नहीं देंगे, अगर आप ये कहेंगे कि जी रेहान और सकलैन ने जाके कोचिंग करनी, अगर वो हमारे साथ एक असिस्टेंट लगा है तो एग्रीकल्चर का कोच है वो हॉकी का, अगर वो कुछ सीखेगा हमसे तो आगे पाकिस्तान की हॉकी के लिए बेहतरी होगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हक में आप ये बात कर रहे हैं। अगर आप नए लोगों को सिखाने की बात करते हैं तो बहुत ओलंपियन पड़े हुए हैं, बहुत यंग लोग पड़े हुए हैं, उनको क्यों मौका नहीं दे रहे? एक ऐसे खिलाड़ी को जो पाकिस्तान से कभी खेला ही नहीं, उसको मौका क्यों दिया? नहीं देखें, अगर आप वर्ल्ड वाइड ये सारी चीज़ों को देखें तो रोलैंड ऑल्टमैन कोई ओलंपियन नहीं था, मिशेल कोई ओलंपियन नहीं है, वो सीख के ही पढ़ के ही हॉकी के कोच बने। अगर आप ये सिर्फ क्राइटेरिया रख देंगे कि सिर्फ ओलंपियन ही कोचिंग कर सकता है, तो मेरे ख्याल से यानी आप मुस्तकबिल में इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि कल रेहान भट्ट की जगह नदीम अगर टीम के कोच होंगे तो आप उसको, अगर वो परफॉर्म करता है, अगर उसको चांस मिलता है, वो परफॉर्म करता है, तो वाई नॉट? पाकिस्तान की हॉकी ऊपर जानी चाहिए ना। मींस ये नहीं कि सिर्फ रेहान भट्ट ही पाकिस्तान की हॉकी या मोहम्मद सकलैन ही पाकिस्तान की हॉकी नहीं सिर्फ लेके जा सकता, कोई लेमैन या कोई नीचे से भी आके बंदा मेहनत करके उस चीज़ को लेके जा सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर नदीम परफॉर्म करता है और कल को पाकिस्तान सीनियर का कोच लगता है और पाकिस्तान टीम गोल्ड मेडल लेके आती है, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बेहतरी देखें। आप ये ना देखें नदीम ने खेला क्या है,
या नदीम किस क्राइटेरिया में इस टीम के साथ जा रहा है। रेहान भट्ट ने क्या कहा ये आपने सुना, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। कहानी अंदर की कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अब कमर इब्राहिम के मुस्ताफ़ी होने के बाद इत्तलात ये हैं कि सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रशीद जूनियर के इस्तीफ़े का भी सामना है। उधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद सज्जाद खोखर साहब और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज सीनियर लगता है कि एक पेज पर नहीं है। इस बात की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है। ख्वाजा जुनैद ने हनीफ खान की मौजूदगी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कोचिंग स्टाफ में शमूलियत से माजरत कर ली है। ये चीज़ें पाकिस्तान हॉकी को पीछे ले जा रही हैं। नहीं देखें, जब आप किसी इंसान को बुलाते हैं और आप उससे मशावरत करते हैं कि मुझे आपको हम इधर इस सेटअप में लेके आना चाहते हैं, अगर उसको नहीं वो कंफर्टेबल है तो मेरे ख्याल से कि एक अच्छा फैसला है को पहले ही बता दे कि नहीं मैं नहीं काम कर सकता। बट ये जो आपने सारी बातें मुझे अभी आपने जो बोली हैं, जैसे रशीद जूनियर की बात की है, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है कि रशीद जूनियर साहब मुस्ताफ़ी होने के लिए हैं या कुछ ऐसी बात है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, डायबिटिक के वो मरीज, इसी वजह से वो सिलेक्शन इस वजह से कराची नहीं आ सके। अगर इतना कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते करूंगा रेहान, के लोग बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं खालिद सज्जाद खोखर, वो 80 के ओलंपियन को लेकर चलना चाहते हैं, शहबाज सीनियर 2000 के बाद के ओलंपियन को लेकर चलना चाहते हैं। ये तो तनाव की कैफियत है, रास्ते अलग हैं और ओहदे नहीं। देखें, मैं ये इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर खालिद सज्जाद खोखर साहब कोई 80 के प्लेयर्स को लेकर चलना चाहते हैं, वो भी हीरोज़ हैं। अगर उनके साथ यंग ब्लड को मैच किया जाएगा तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये थैंक यू वेरी मच। रेहान भट्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद थे, साउथ एशियन गेम में टीम के कोच होंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। हफ्तेवार तातील के बाद अगली मुलाकात आपसे स्कोर के प्लेटफॉर्म पर बरोज़ पीर को होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।